अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथलि गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन थुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद्दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़ी अनफ़ुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। लिकै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल्मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त् व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदु व मनाफ़िउ लिन्नासि वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम जान लो अन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहवुन कि बेशक दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद है और लहव लअब है और दुनिया में ज़ीनत की चीज़ है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम आपस में एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करना है और मालो औलाद में बढ़ने की कोशिश करना है, दूसरे से ज़्यादा करने की कोशिश करना है। उन लोगों की मिसाल उस खेती की तरह है कि जिसकी लगी हुई नबातात किसान को बहुत अच्छी लगती हैं। आजबल कुफ़्फ़ार, किसान को दिखने में उसकी नबातात अनाज बड़ा अच्छा लगता है। सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन, फिर वो पक जाती है और पक कर ज़र्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाती है, ढेर बन जाती है और आखिरत में बहुत सख्त अज़ाब है। और अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश भी है, अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा का ऐलान भी है। लेकिन ऐ लोगों, याद रखो दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ धोखे का सामान है। तुम एक दूसरे से आगे बढ़ो, इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब से बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा, जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान की चौड़ाई से ज़्यादा है। वो इद्दत जो तैयार की गई है लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाए,
और ये जन्नत का मिलना ये खुदा का फ़ज़ल है, जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं अता फरमाते हैं, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाले हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन, तुम्हें ज़मीन में और तुम्हारी अपनी जानों में जो मुसीबत पहुंचती है, उस मुसीबत का पैदा होना, उस मुसीबत के बारे में जाना होना, ये पहले से लोहे महफूज में मौजूद होता है। इल्ला फ़ी किताबिन, वो लोहे महफूज में मौजूद होती है उस बीमारी के पैदा होने से पहले। अन्नबराहा, कि हम उसको दुनिया में उतारे, कोई बीमारी दुनिया में आए उससे पहले पहले हमारे इल्म में मौजूद होती है। और ये बीमारी का पहले से जान लेना ये अल्लाह पे आसान है, क्योंकि अल्लाह तो इल्म गैब कुल्ली रखते हैं। अल्लाह को हर चीज़ जो क़यामत तक होने वाली है अल्लाह को सब मालूम है। और हम तुम्हें बताते हैं क्यों नहीं, ये तुम्हें पहले उस बीमारी का क्यों नहीं पता चलता, ताकि तुम मायूस ना हो जाओ अला मा फातकुम, उन चीज़ों पर जिसको तुमने फौत कर दिया, उन बीमारियों की वजह से जो तुमसे लोग अपने चले गए। तो कहीं तुम पहले से ना उम्मीद ना हो जाओ कि ऐसी बीमारी आएगी जो आकर हमारे इतने लोगों को लेकर चली जाएगी। अगर पहले से पता होता तो गोया कि तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते। वला तफरहू, और तुम खुश ना हो उस चीज़ पर जो खुदा ने तुम्हें दिया कि वो हमेशा रहने वाली है। और याद रखो अल्लाह ताला ला युहिब्बु, पसंद नहीं करते मुख्तालिन, अकड़ने वाले को और दूसरों पर फ़ख्र करने वाले को। अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का कहते हैं कि ना करो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। व मन यतवल्ला, जो रूह गिरदानी करता है तो हमारी बात गौर से सुन ले कि हमें उसके माल की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला तो मुस्तगनी है, अल हमीद, तारीफ़ वाले हैं। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियाँ देकर भेजा। व अंज़लना माहुमुल किताब, हमने उनके साथ अपनी किताबों को उतारा। वल मीज़ान, और तराजू को उतारा, ताकि लोग इंसाफ के साथ एक दूसरे के साथ मामला करें, इंसाफ के साथ कायम हो। और हमने व अंज़लनल हदीद, हमने दुनिया में लोहा भी उतारा। फ़ीही बासुन, जिसमें सख्ती है, शदीदुन, बहुत ज़्यादा। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए नफ़े भी हैं। वलियअलम अल्लाहु, और ये सब नेमतों का उतारना इसलिए है ताकि अल्लाह जान ले कि कौन आदमी अल्लाह की, अल्लाह के रसूलों की मदद करता है बिल गैबी, बिन देखे। बेशक अल्लाह ताला तो कुव्वत वाले हैं, गालिब। बड़े अजीब मज़मून की आयत हैं जो आज आप हज़रात ने मुलाज़ा की हैं। अल्लाह ताला ने हकीकत ज़िंदगी सब लोगों को बताई है। क्या लोगों की ज़िंदगी का शुमार तुम अपने लिए बहुत अहमियत का हामिल समझ रहे हो, जिसके लिए, जिसकी तैयारी के अंदर सुबह से शाम लगे हो, मेहनत कर रहे हो, थका रहे हो और अपना सब कुछ कर रहे हो, भला उसकी हकीकत तो सुन लो कि उसकी हकीकत क्या है। अन्नमल हयातुद दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी तो खेल कूद है। जैसे बाजार में बच्चे बैठ के खेल रहे होते हैं या कहीं खेल के मैदान में जाते हैं तो थोड़ी देर खेला वापस आ गए। कोई 24 घंटे तो नहीं खेला करता कि 24 घंटे ग्राउंड में खड़ा हो, बॉल लेके खड़ा हो, बैट लेके खड़ा हो, हर वक्त खेल रहा हो। कहने वाले, देखने वाले उसको कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो जो हर वक्त खेलते रहते हो। और मैं कि यही तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, सिर्फ और सिर्फ खेल कूद है। वज़ीनतुन, ज़ीनत है जिसको तुमने अपने लिए ज़ीनत बना दिया कि हमारे लिए फ़ख्र है। तफ़ाखुरुन, और एक दूसरे के लिए फ़ख्र करना है अपनी चीज़ों के बारे में। मेरे पास मकान बहुत अच्छा, तेरे पास नहीं। मेरे पास फलां चीज़ बहुत अच्छी है जो तेरे पास नहीं है। सिर्फ फ़ख्र के लिए ज़िंदगी है, इसकी आगे कोई हकीकत नहीं। बस फ़ख्र यहाँ कर लिया। वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, और माल और बच्चों के बारे में मुकाबले हैं कि कैसे माल ज़्यादा हो जाए और कैसे बच्चे ज़्यादा हो जाए। और फ़ख्र उस पर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे इतने हैं माशाल्लाह, और माल के बारे में फ़ख्र किया जा रहा और कसरत के मुतलाशी होके उसके पीछे इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि अपनी हकीकत की जो ज़िंदगी आखिरत की है उसको भूल गया। मैंने कल भी बताया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ कि देखा कि एक सोने की ईंट पड़ी हुई है और 3 लोग उसका गिर्द, 3 आदमी, एक इस तरफ पड़ा हुआ है, दूसरा उस तरफ पड़ा हुआ है, तीसरा सामने पड़ा हुआ है, तीनों मरे पड़े और सोने की ईंट दरम्यान में पड़ी हुई है। तो जिब्रील से पूछा कि जिब्रील इनका क्या माजरा है।
फरमाया कि ये लोग अभी कहीं जा रहे थे, इन्होंने मिलकर डाका डाला तो इनको सोने की ईंट मिली, डाका नहीं डाला, ये वैसे कहीं सोने की ईंट मिल गई। तो तीनों को कहा चलो जी कुछ नसीब में अच्छा हो गया, सोने की ईंट मिल गई है, काफ़ी वजनी ईंट थी। तो आज 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। कहा कि ठीक है। तो एक ने उनमें से कहा यार हम 3 हिस्सों में तकसीम तो कर लेते हैं, अपनी है, ऐसा करते हैं पहले को खाना पीना कर लें, थक चुके हैं चलते चलाते, बड़ी मुश्किल से तलाश से मिली है, तो खाना खा के आराम से कर लेंगे। कहा कि ठीक है। तो उनमें से एक से कहा चले जी आप जाएं, जाके खाना लेके आ जाएं और हम यहाँ पर आपका इंतज़ार करते हैं, आप जल्दी से आ जाएं, फिर तरतीब बना के। भरोसा है ना, तो मेरा दोस्त है। हाँ जी बड़ा भरोसा है, जैसे हमें भी अपने दोस्तों पे भरोसा होता है। फरमाया कि भरोसा करके भेज दिया। उसके दिमाग में शैतान ने डाला कि अगर सारी ईंट तेरी हो जाए, सारी ईंट अगर तेरी हो जाए तो फिर कोई ऐसी तदबीर सोच ले, ऐसा काम कर दे जिससे वो ख़त्म हो जाए और सारी ईंट तू लेके घर चला जा। जो वहाँ 2 बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि क्यों ऐसा ना करें, जहाँ 3 हिस्सों में जानी है 2 हिस्सों में कर ले, आधी आधी ईंट हो जाएगी, ये तीसरे का किस्सा ही ख़त्म करो। तो दोनों तरफ से प्लान बने जा रहे हैं। इसके दिमाग के अंदर भी शैतान ने डाला, उनके दिमाग के अंदर भी शैतान ने डाला। इसने क्या किया, खाना तैयार कराया बेहतरीन तरीके से, गरम गरम रोटियां, सालन भी तैयार करवाया और अंदर जहर डाल दिया, इतना हैवी वाला जहर कि एक लुकमा खाने के साथ ही बंदा मर जाए। ये था कि चलो वो खाना खाएंगे, मैं कहूँगा मैं खा के आ गया था, तो वो खाने के साथ मर जाएंगे और मैं ईंट सोने की लेके अपने घर चले जाऊँगा। लेकिन खुदा की तकदीर कुछ और है। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि उसको आते ही मार देंगे। जब वो आए, आने के साथ ही बस गुस्सुन्ने मुँह के मार के उसको ख़त्म कर दो, बाद में हम दोनों ईंट आपस में आधी आधी कर लेंगे। अब ये खाना लेके पहुंचा, उन्होंने कोई ना सुनी, आते ही जो है उसको छुरी मारी या कुछ भी मारा, कत्ल कर दिया। अब इन्होंने सोचा दफ़ा मारो, मर गया, अब ईंट आपस में कर लेंगे। ऐसा करते हैं पहले बैठ के खाना खा लेते हैं और बाद में ये ईंट आधी आधी करके लेके चले जाए। दोनों ने बैठ के आराम से खाना खाया। उन्हें क्या पता था कि मौत हमारे सर पे सवार है। खाना खा के वो भी मर गए और वो पहले वाला जिसको उन्होंने मार दिया था, तो हज़रत ईसा ने देखा कि लानत हो ऐसी दुनिया पे कि जो किसी को न मिल सकी और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हमारी भी यही हालत है। पिछले रकू में आपने मुलाजा किया, मुस्तखलिफीन फी, ये किसी की नहीं है, ये तुम कुछ वक्त के लिए जानशीन बने हो। तुम्हें मिली ज़रूर है लेकिन मलकियत तुम्हारी नहीं है, मलकियत उस अल्लाह की है, ये सारा उसी का ही है। जैसे एक आदमी किराएदार हो, 18,000 20,000 किराया दे रहा हो, तो मालिक तो कोई और है भाई। तुमने तो यहाँ पर रह के वक्ती नफ़ा हासिल करना है, जब मर्जी खाली करा ले, नहीं मैं आपको देता हूँ, आप 1 महीने के बाद खाली कर दें। अब वो सर मारे, नहीं मुझे और रुकने दें, वो क्या कभी मैंने तो नियत कर ली है, अब आप जल्दी से मेरा मकान खाली कर दें। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम भी किराए वाले हैं, हम भी वक्ती इस दुनिया के अंदर रहने वाले हैं, इस दुनिया के मालिक नहीं है। इस दुनिया के मालिक करोड़ों बने, अरबों बने। आज वही मट्टी पड़ी हुई है, आज भी वही इलाके दुनिया के मौजूद हैं जिनकी तारीख, मुल्क शाम की तारीख मौजूद है, उर्दन की मौजूद है, सऊदी अरबिया की मौजूद है, दुनिया के सब खितों की जगह मौजूद है। लेकिन रहने वाले और आने वाले दुनिया से चले गए, वो किसी के मालिक ना बने, और बल्कि मिल्कियत वक्ती थी जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा एक अजीब जुमला बोला करते थे, ऐ दुनिया तू मुझे धोखा ना दे, दुनिया तफ़ादियोनी कान्नी लस्तु आरिफु हालहा, कि दुनिया मुझे धोखा देती है जैसे मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। ऐ दुनिया तू मुझसे दूर चली जा, ऐ दुनिया तू मुझसे दूर चली जा। मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं। मतलब जिस बीवी को 3 तलाक़ें दे दी जाए, मियाँ दोबारा उसके करीब नहीं जा सकता। और मैं कहते हैं वतल्लक़तु की सलासन, मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दी हैं कि मैं दोबारा तुमसे रुजू भी नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अल्लाह ने हकीकत बयान फरमाई है। अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। अल्लाह ने मिसाल दी है कि तुम एक खेती उगाते हो, कुछ अरसे के बाद उसके कोमल निकलते हैं, दाने निकलते हैं, किसान देख के खुश हो जाता है। 6 महीने की खेती है, 5 महीने की खेती है, वो चावल ही चावल लगे हुए और जो है वो अनाज ही अनाज लगा हुआ है, तो दिल खुश होता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जल जाते हैं और 6 महीने के बाद ना उतारेंगे ख़त्म हो जाएंगे।
ऐसा ऐसा ढेर बन के खत्म हो जाता है। फरमाया कि यही तुम्हारी अपनी जात है और यही तुम्हारी जिंदगी है, नहीं करोगे ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर तुम नहीं करोगे तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह पाक की जो नसीहत है वो हर एक मुसलमान के लिए मौजूद है। हर एक मुसलमान के लिए उस नसीहत को देखना, उस नसीहत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने यानी मिशकात शरीफ एक किताब है हदीसों की, उसके अंदर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस सुनी। फरमाया कि जब कभी कब्र की आवाज़ सुनते, जब कभी कब्र का तस्करा सुनते, इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग कहते हैं कि हज़रत आप जन्नत भी सुनते, दोज़ख भी सुनते, तो आपकी दाढ़ी तो तरी नहीं होती, आप कभी इतना रोते भी नहीं है। फरमाया कि मैंने हुजूर से सुना था, अल क़ब्रु मंज़िलुन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि वो आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है जिसकी वो तय हो गई, आने वाली सब मंजिलें तय हो जाएगी, और जिसकी वो रह गई आने वाली खराब हो जाएगी। फरमाया कि सुबह शाम कब्र में जाने वाले को उसके जन्नत का मकाम और जहन्नम का मकाम दिखाया जाता है। हुजूर का चेहरा सामने कर दिया जाएगा। जानते हो ये आदमी कौन है? अगर हुजूर की जिंदगी गुजारी है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, ज़बानी दिल गवाही देगा, मोहब्बत के वो आलम बोलेंगे, जी हम जानते हैं हाजा मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हैं। बताओ जवानी दी थी, जवानी कहाँ लगा दी, जवानी को कहाँ पर खर्च किया। फरमाया कि ता हद्दे निकाह कब्र के कुशादा कर दिया जाएगा। तो उसी बाब के आखिर में एक हदीस और मौजूद थी। हुजूर ने एक साहबी का नमाज जनाजा पढ़ाया जिनका नाम था हजरत साद बिन मुआज। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो साहबी हैं जिन्होंने यहूद का फैसला किया इनके मर्दों के सर कलम कर दिए जाएं। अल्लाह ने वो फैसला आसमानों में उतारा, और ये वो साहबी हैं जिनके दुनिया से जाने की वजह से अल्लाह का अर्श भी कामा, अल्लाह का अर्श कामा इनकी मौत के ऊपर। फरमाया कि साथ का जल्दी से जनाजा पढ़ लो। हुजूर यूं पाँव रख के जा रहे हैं, ताकि आज जमीन पे इतने फरिश्ते उतरे हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं है। 70,000 फरिश्ते जमीन में उतर कर नमाज जनाजा में शरीक हुए, उससे ज्यादा की तादाद भी थी। एक साहबी ने देखा कि उनके यानी माथे के ऊपर से पानी टपक रहा है। फरमाया कि जल्दी से साथ का जनाजा पढ़ लो, ऐसा ना हो कि साथ की नाश को, उनकी मैयत को आसमानों पे उठा लिया जाए। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र पे खड़े होके बड़ी देर तक तस्बीह बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे, सहाबा भी करते रहे। फिर अचानक हुजूर ने अल्लाहु अकबर का, सहाबा ने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो पूछा किसी ने, या रसूल अल्लाह, आपने अचानक इतनी लंबी तस्बीह बयान की और अचानक आपने अल्लाहु अकबर का। फरमाया कि मैं साद के लिए तस्बीह कर रहा था कि साद पर उसकी कब्र का मामला मुश्किल हो गया था, साद पर उसकी कब्र का मामला मुश्किल हो गया था। अल्लाह ने आसानी कर दी, कब्र को कुशादा कर दिया गया। ये वो साहबी हैं जिनकी जनाजे में 70,000 फरिश्ते नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए। कब्र मेरे अजीज दोस्तों, फरमाया रोजाना ऐलान करती है, ऐ इब्ने आदम तैयारी करके आना, मेरे यहाँ किसी का कोई रिश्ता नाता नहीं। हज़रत फातिमा जिस दिन दफनाई जा रही थी तो किसी ने कहा कि कब्र जानती भी हो कि आज किसे दफनाया जा रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। फरमाया कि कब्र से आवाज आई कि मुझे मेरे यहाँ रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, मेरे लिए तो अमल देखा जाता है। अगर अच्छा अमल करके आएगा मुझसे बेहतर कोई नहीं, और अगर अच्छा अमल ना हुआ मुझसे बदतर कोई नहीं। मैं वो बस सलूकी करती हूँ। फरमाया कि एक दूसरे की अंतड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। हुजूर ने हाथ में हाथ डाल के फरमाया कि कब्र ऐसे पीस देती है, न सांस आता है, न चीखो पुकार होता है, न वहां पर रहने की, न बचने की जगह, और सारी यानी आलमे क़यामत तक ये मामला उसके साथ किया जाएगा। ये बड़ी अजीब बात है जो मैंने आपको सुनाई है कि वो साहबी रसूल कि जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते हैं, हुजूर कह रहे हैं कि साद पर उनकी कब्र का मामला मुश्किल पड़ गया था, अल्लाह ने करम कर दिया, कब्र कुशादा हो गई। अगर साद की कब्र
कि जो इतने महबूब साहबी हैं काम मुश्किल में पड़ जाता है, हम किस बात की मूली हैं? हमारे पास तो अमल भी कोई नहीं है, हम तो अल्लाह से डरते भी कोई नहीं है, हम तो शावत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाहिशात में पढ़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अमल मतलूब है कि अमल में लगे रहें। अमल करने वाला खुदा के यहाँ कभी मोहताज नहीं होता, कभी खुदा के यहाँ फकीर नहीं होता। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं हमें एक तरगीब देने के लिए, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, एक दूसरे पे सबकत करो, एक दूसरे से सबकत करो। मुसाबकत ये होती है कि दो घोड़े दौड़ रहे हैं, दोनों का दौड़ना जीतने के लिए होता है कि मेरा घोड़ा आगे बढ़ जाए, मेरा घोड़ा आगे बढ़ जाए। ये मुसाबकत है कि नेकियां करने में इतनी मुसाबकत करो कि एक दूसरे से आगे बढ़ो, कि मैं कैसे दूसरे से आगे निकल जाऊं, मेरी नेकी कैसे दूसरे से बढ़ जाए। मैंने सुनाया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक वो हैं जिनके बारे में फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अबू बकर है। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर इनके बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और मुकाबला किस पे हो रहा है? अम्मा की खिदमत में। रात को छुपकर जा रहे हैं जाके, ताकि अम्मा के कमरे की जाके सफाई करूं, देखा कि सफाई हो चुकी है। थोड़ा सा पहले जाने की कोशिश की, फिर भी हो चुकी है। रात को 12 बजे पहुंच गया, चलो आज तो कोई नहीं आएगा, देखा फिर भी हो गई है। तो एक बंदा छुप करके सामान डाल के सफाई सफाई करने के बाद जो थोड़ा सा गंद होता है वो लेके जा रहा है, पकड़ लिया। अरे मियां तुम कौन हो? मैं तो 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं। बोले नहीं, पूछा कौन हो, नाम बताओ, जानते हो मैं उमर हूं, नाम नहीं बोला। फिर जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब महसूस किया वो तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, 11.5 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, 11.5 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। अम्मा की जाके सफाई कर रहे, उनका वॉशरूम भी धो रहे, उनके कमरे की सफाई हो रही है, आगे बढ़ रहे। काश कि अबू बकर एक तिनका होता जो हवा में उड़ जाता, काश के किसी जानवर के बदन का बाल होता। फरमाया कि जानवर को देख के ठंडा सांस भरा कर दे, तू किस कदर खुश है, अपनी मर्जी से खाता है पीता है, तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। आखिरत के मामले मेरे अजीज दोस्तों इतने आसान नहीं है जितनी लापरवाही की जिंदगी हम जी रहे हैं। उसके लिए मेहनत करना होगी। 60 साल बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे, करोड़ों साल की जिंदगी बनाने के लिए हमारे पास इतना कम टाइम है, न टाइम देना चाहते हैं। 40 मिनट की नमाज पूरे दिन की बड़ी मुश्किल से अदा करते, न कुरान की तिलावत, न अल्लाह का जिक्र, सारी जिंदगी गफलत में गुजारते हैं। और फिर जन्नत के तरफ गारवी है, फिर जन्नत की तलब भी है कि जन्नत मिल जाए। अगर जन्नत लेना चाहते हैं, साबिकू, बढ़ो एक दूसरे से आगे, इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ। वो काम करो जिससे खुदा की बख्शिश हासिल हो, और उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ो जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान से ज्यादा है। फरमाया कि जन्नत 7 जमीन 7 आसमानों से बड़ी है, 7 आसमान 7 जमीनों से बड़ी है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार की है। और फरमाया कि ये जन्नत खुदा का फजल है, जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं उसे अता करते हैं, हर एक को नहीं मिला करती। अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। दुनिया की जिंदगी में जन्नत बनाने के मौके हैं, जन्नत में कोठियां बनाने के मौके हैं, बेहतरीन टाइलें वहां लगाने के मौके हैं, बेहतरीन वहां अपने लॉन बनाने के मौके हैं, बेहतरीन सवारियां, बेहतरीन इंतजामात दुनिया में आज करके जाने के मौके हैं कि मेरी जन्नत कैसे बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। दुनिया तो बेहतरीन मकान नहीं बना सका, चलो जन्नत में बनाते हैं कि चलो जी कहीं 5 कितने किनार का मेरा मकान बना दिया जाए, उसके अंदर ये चीजें भी हो, ये भी हो, स्विमिंग वाला भी हो, सब कुछ हो। फरमाया कि दुनिया में तो बड़ी मेहनत के बाद बनेगा, लेकिन जन्नत में गरीब से गरीब भी बना सकता है, गरीब से गरीब भी अपनी जन्नत को बना सकता है, और वो जन्नत की नेमतें अबदी हैं। एक आदमी दुनिया में गुजरा है जिसका नाम शद्दाद है, अल्लाह के मुकाबले में जन्नत तैयार की,
450 साल लगा दिए जन्नत को बनवाने में। एक साहबी रसूल को वो जन्नत दिखाई भी गई, हुजूर को आके बताया, या रसूल मैंने जन्नत देखी है, सारी चीजें बताई जिसकी मट्टी ज़ाफ़रान की थी। फरमाया कि 450 साल लगा दिए जन्नत के बनाने में, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। फरमाया कि चंद पल अगर खुदा के लिए कर लेता, इससे बड़ी जन्नत अल्लाह बना देते जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। मेरे अजीज दोस्तों, वो जन्नत अबदी है, वो आज बनाने के मौके मौजूद है हमारे पास। आप अल्लाह के जिक्र से अपनी जन्नत बना लें, अच्छे अखलाक से बना लें, और अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाकर, माँ बाप की खिदमत करके, बड़ों की इज्जत करके, बड़ों का एहतराम करके, मुआशरे के अंदर नेकी को आम करके, भलाइयों को आम करके, अपने आप को अल्लाह के लिए मारकर जन्नत बना लो। आज बन जाएगी, लेकिन दुनिया में जब चले जाएंगे फिर मेरे अजीज दोस्तों दूर से देखेंगे वो जन्नत तो थी। इसलिए फरमाया कि कब्र में जाने वाले को दिखाया जाता है, देखो ये थी जन्नत, ये थी जन्नत, तेरे रहने की जगह थी, लेकिन तूने जन्नत वाला अमल नहीं किया। ये हमेशा तू तरसता रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन तुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा। और फरमाया कि जन्नती इंसान को कब्र के अंदर दिखाया जाता है, ये थी जहन्नुम, तूने अपने आप को बचा लिया, तूने अपने आप को दूर कर लिया, वरना ये रहने की जगह होती, अल्लाह की पनाह ऐसे रहने की जगह से तूने मेहनत की, तूने अपनी खलवतों को अल्लाह के लिए किया, तूने अपने हाथों को अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, अपने जिस्म को अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, तूने बड़ी जन्नत बना ली। आगे फिर अल्लाह पाक ने मेरी आपकी जिंदगी का जाविया जिक्र किया है, हमारी सोचों की अल्लाह ने अक्कासी की है कि हम क्यों अपने आप को इतना थका रहे हैं, क्यों दिन रात मशक्कत में लगे हुए हैं। अल्लाह ने हमारी अक्कासी की है कि हमारी जो हर वक्त जबान पे गिले शिकवे हैं कि क्या करें, बच्चों का पेट भी तो पालना है, बच्चों के लिए करना भी तो है, अपने माँ बाप को चलाना है, सारे काम करना है। फरमाया कि जो परेशानियां तुम सोच के बैठे हो अपने दिमाग में, ये अल्लाह को पहले से मालूम है, न तुम पैदा हुए थे, न ये बीमारियां पैदा हुई थी, अल्लाह के इल्म में पहले से थी। अल्लाह चाहते तुम्हें बता सकते थे, तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम दुनिया में गमगीन होकर जिंदगी ना गुजारो, अपनी जिंदगी को खुशी के साथ गुजारो। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्रिस्तान में गए और देखकर फरमाया कि वहां हुजूर एक खच्चर पर सवार है, खच्चर पर सवार है, तो खच्चर बिदकना शुरू हुआ, करीब था कि हुजूर नीचे गिर जाते, करीब था कि हुजूर नीचे गिर जाते। अचानक सहाबा की नजरें पड़ी कि वहां पर 5-6 कब्रें हैं। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों को अजाब हो रहा है, तुम में कोई जानता है ये लोग कौन थे? एक ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं, मातू अला शिरकी, इनकी मौत शिरक पर आई थी। फरमाया कि जो इनको अजाब हो रहा है, जो इनको अजाब हो रहा है, इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक उस अजाब को सुनती है। इसलिए फरमाया कि जब ये सवाल कब्र में किया जाता है, बताओ तेरा पालने वाला कौन था, तेरे नबी कौन थे, अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता, एक गुर्ज, एक फरिश्ता लेकर आता है जो उसके सर पे मारता है कि जिसके मारने की वजह से वो बंदा इतना चिल्लाता है, इतना रोता है कि पूरी जमीन कांपती है, पूरी जमीन की चीजें सुनती हैं। फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुनाई देता, तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुनाई दे ताकि तुम्हें मरने का यकीन हो जाए। लेकिन मैंने इसलिए दुआ नहीं की कि तुम डर के मारे कहीं लोगों को रास्तों में ना फेंक दो, दफनाने के लिए कब्रिस्तान ना जाओ। मैंने इसलिए ये अल्लाह से दुआ नहीं की, वरना इंसान और जिन्नात के अलावा दरख्त भी सुनते हैं, फरमाया कि जानवर भी सुनते हैं, हर जीरू चीज कब्र में पड़े हुए लोगों की चीखों पुकार को सुना करती है। मेरे अजीज दोस्तों, कब्र का मकाम बड़ा मुश्किल वाला है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि कब्र से पनाह मांगो। साहबा ने कहा नाऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्री, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं
अज़ाब कब्र से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, फितनों से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। इसलिए फरमाया कि मेरी उम्मत दज्जाल के फितने से पहले, दज्जाल के फितने से पहले कब्र की आजमाइश में आजमाई जाएगी। दज्जाल का फितना तो पता नहीं कब आएगा, हम उसी की तैयारी में लगे हुए कि लो जी दज्जाल आएगा, देखेंगे, मजा आएगा, पता नहीं कब आ रहा है, जुस्तजू लगे हुए कानों के अंदर। और जो सबसे बड़ी आजमाइश दुनिया से जाने के बाद कब्र की है मेरे अजीज दोस्तों, उसका तज़किरा सुनना भी हम नहीं चाहते। एक साहिब ने कहा कि मुझे तो कब्र बड़ी याद आती है। अल्लाह वाले ने कहा कि भाई ये दुआ करो, अल्लाह हमें याद करा दे, अल्लाह हमें याद करा दे। फरमाया कि कभी कब्रिस्तान जाया करो, कभी कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो, उनके हवाले लिया करो, कभी उनके पास बैठा करो, इसलिए कि यही इन्हीं घरों के रहने वाले थे। आज वहशत के घरों में चले गए, तुम भी उसी वहशत के घरों में चले जाओगे। एक अल्लाह वाले के घर से कोई आदमी कोई चीज उठा के चला गया, उनके घर की चोरी करके चला गया, चोर उधर भाग रहा था, वो कब्रिस्तान की तरफ भाग रहे थे। तो किसी ने कहा हज़रत वो टीन डब्बा उठा के आपका इधर जा रहा, आप कब्रिस्तान में जा रहे हैं। फरमाया कि जाएगा कहां, एक दिन तो कब्र में आएगा, जाएगा कहां, एक दिन तो कब्र में आएगा। वो कब्र अंजाम है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे हमको कौन धोखे के अंदर अपना जानो माल जाया करता है, अपना वक्त जाया करता है? वो अहमक तरीन इंसान होगा जो धोखे की जगह के अंदर इन्वेस्ट कर दे, कि पता है कि पानी खा जाएगा, मट्टी सारी जमीन में चली जाएगी, पानी वहां के आबाद कर देगा, पानी वहां जाके खराब कर देगा। कौन वहां जाके मकान बनाएगा? कौन रास्तों के दरमियान में अपनी कुर्सी डाल के बैठ जाए? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, इस धोखे से निकलो, अपनी आंखों को जगाओ और ऐसी जागने वाली चीज की तरफ आगे बढ़ो। साबिकू, मुकाबला करो। हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद में पहले जाने का मुकाबला करो, कि मैं पहले जाऊंगा मस्जिद के अंदर, मैं पहली सफ में नमाज पढ़ूंगा और मैं सबसे आखिर में मस्जिद से आऊंगा। ये है मुकाबला। हमारा मुकाबला तो जल्दी जाने का, वापिस जल्दी आने का, बल्कि लेट जाने का, जल्दी वापिस आने का। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत की अमाल की कोशिश करने की जो सुजू में लगे, नमाज की तरफ आगे बढ़े, नमाज को अच्छा करें, अपने अब्बा अम्मा की खिदमत को अच्छा करें, अल्लाह के जिक्र को अच्छा करें, कुरान की तिलावत को अच्छा करें, जिंदगी के अंदर वो अमाल करने की तरफ आगे बढ़े जिन अमाल के जरिए से जन्नत बना करती है। चाहे पानी पिलाकर जन्नत बना लें, चाहे खाना खिलाकर किसी की जन्नत बना लें, किसी मुसलमान का इकराम करके, किसी मुसलमान की इज्जत करके चाहे जन्नत बना लें। आज तो जन्नत के ढेर सारे रास्ते हैं। एक साहिब को अल्लाह पाक ने बख्श दिया, किस वजह से कि रास्ते में जा रहा था, एक तकलीफ दे चीज, कोई कांटा पड़ा हुआ था, उसको हटा दिया, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। बख्शिश के तो बड़े मौके हैं, तलाश करें तो बहुत मिलेंगे, अगर तलाश ना करें फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हकीकत हाल समझाए और कुरान करीम के मज़ामीन और कुरान करीम की आयात को पढ़कर अपनी ज़िंदगी में गौर करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।